नमस्कार। चलिए आज गर्भावस्था से जुड़े आयुर्वेद के उस सदियों पुरानी ज्ञान की गहराइयों में उतरते हैं। ये एक बहुत ही दिलचस्प सफर होने वाला है। अच्छा, एक सवाल है, क्या एक स्वस्थ बच्चे का जन्म सिर्फ किस्मत की बात है या फिर ये एक सोची समझी रचना है? देखिए, आयुर्वेद का मानना है कि एक उत्तम संतान की पैदाइश कोई संयोग नहीं, बल्कि एक योजनाबद्ध और पवित्र प्रक्रिया है। इसी को गर्भ संस्कार कहते हैं। मतलब ये तैयारी से होता है तो किसे नहीं। तो ये तैयारी आखिर है क्या? गर्भ संस्कार हमें बताता है कि माता पिता बनने का जो सफर है ना, वो कंसीव करने से बहुत बहुत पहले ही शुरू हो जाता है। इसका असल मकसद है एक नई आत्मा के स्वागत के लिए सबसे उत्तम शरीर और माहौल तैयार करना। एक स्वस्थ गर्भधारण की नींव आप कह सकते हैं कि 4 शुद्धियों पर टिकी है। पहला, शुद्ध वीर्य यानी पुरुष का स्पर्म। दूसरा है शुद्ध आर्तव मतलब स्त्री का ओवम। तीसरा, शुद्ध रज यानी जो मेंस्ट्रुअल फ्लो है वो एकदम सही हो। और चौथा, एक शुद्ध गर्भाशय। आयुर्वेद के हिसाब से इन चारों का पूरी तरह से स्वस्थ होना बेहद जरूरी है। और ये तैयारी कितनी गहरी है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगाइए कि आयुर्वेद शरीर की जो जीवन शक्ति होती है, जिसे ओज कहते हैं, उसे बढ़ाने पर बहुत जोर देता है। और इसके लिए गर्भधारण से पहले 1 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन करने की सलाह दी जाती है। माना यह जाता है कि वीर्य को सहेजने से ओज बढ़ता है, जो एक बेहतरीन संतान के लिए सबसे जरूरी तत्व है। आयुर्वेदिक आचार्यों के मुताबिक सहवास का एकमात्र उद्देश्य संतान उत्पत्ति ही होना चाहिए। अब देखिए, ये सोच इस पूरी प्रक्रिया को सिर्फ एक शारीरिक क्रिया से उठाकर एक पवित्र और उद्देश्यपूर्ण अनुष्ठान का दर्जा दे देती है, जिसमें पूरी चेतना और एक नेक इरादा शामिल होता है। अब गर्भधारण के बाद शुरू होती है वो 9 महीने की अद्भुत यात्रा। इस दौरान आयुर्वेद गर्भवती स्त्री को एक बहुत ही प्यारा नाम देता है, दोहरिंडिनी। इसका मतलब है 2 हृदयों वाली। कितना सुंदर है ना? ये माँ और शिशु के उस अटूट रिश्ते को दिखाता है। इस पूरे समय में परिवार और समाज का सबसे बड़ा कर्तव्य क्या है? गर्भवती स्त्री को प्रसन्न रखना। एक खुशहाल और बिल्कुल तनाव मुक्त माहौल माँ और बच्चे दोनों के स्वास्थ्य के लिए सबसे अहम माना गया है। तभी तो उन्हें प्रसन्ना भी कहा जाता है, जो उनकी मानसिक स्थिति के महत्व को दिखाता है। आयुर्वेद गर्भवती महिला की जीवन शैली को लेकर भी कुछ खास नियम बताता है, जैसे कि यात्रा से बचना, सुनसान जगहों पर अकेले ना रहना, और ये सुनिए, लाल रंग के कपड़े न पहनना। माना जाता है कि लाल रंग शरीर में पित्त यानी गर्मी को बढ़ाता है। इसके अलावा देर रात तक जागना, दिन में सोना या फिर बेवजह बहुत ज्यादा बातें करना, इन सब से बचने को कहा गया है। माँ के आहार का बच्चे पर कितना गहरा असर पड़ता है, ये जानना भी बहुत जरूरी है। देखिए, आयुर्वेद मानता है कि शरीर में 3 मुख्य ऊर्जाएं होती हैं, वात, पित्त और कफ। अब अगर माँ ऐसा खाना खाए जो वात यानी रूखापन बढ़ाए, तो बच्चे में शारीरिक या मानसिक दुर्बलता आ सकती है। इसी तरह पित्त यानी गर्मी बढ़ाने वाले मसालेदार भोजन से बच्चे को त्वचा की समस्या या नजर की कमजोरी हो सकती है। और कफ यानी भारीपन बढ़ाने वाले खाने से भी कुछ स्किन प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। चलिए अब जरा खाने पीने के कुछ ऐसे रहस्यों को समझते हैं जो अक्सर हमारी आज की मॉडर्न न्यूट्रिशनल सोच को सीधी चुनौती देते हैं। आयुर्वेद के अनुसार पूरे 9 महीनों के दौरान सिर्फ 2 चीजें सबसे ज्यादा जरूरी हैं, और वो हैं शुद्ध देसी गाय का दूध और घी। बस इन्हें अपने आप में एक पूरा आहार माना गया है, जो माँ और बच्चे दोनों का पोषण करता है। और यहीं पर आयुर्वेद और आधुनिक सोच का टकराव बड़ा दिलचस्प हो जाता है। जैसे आज आयरन सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं, लेकिन आयुर्वेद कहता है कि दूध और घी से पित्त को संतुलित रखो, तो आयरन का लेवल अपने आप ठीक रहेगा। दही, जिसे आजकल सुपर फूड माना जाता है, उसे रोज खाने से सख्त मना किया गया है, क्योंकि ये शरीर में बहुत गर्मी बढ़ाता है। यही बात पनीर के लिए भी कही गई है, जिसे शरीर में गांठें बनाने वाला माना गया है। तो इन सारे नियमों के पीछे एक बड़ा सिद्धांत काम करता है, जिसे कहते हैं विरुद्ध आहार। इसका सीधा सा मतलब है ऐसे फूड कॉम्बिनेशंस जो एक दूसरे के दुश्मन हैं। जब इन्हें साथ में खाया जाता है तो ये शरीर में जहर यानी टॉक्सिन्स बनाते हैं। इसका सबसे क्लासिक उदाहरण है दूध और नमक को एक साथ खाना।
दही के बारे में आयुर्वेदिक नजरिया कितना सख्त है, जरा ये सुनिए। इसे भयानक पित्तकारक कहा गया है, यानी ये पित्त को बहुत ज्यादा बढ़ाता है, और अभिस्यंद भी, यानी ये शरीर के चैनलों को, हमारी नाड़ियों को ब्लॉक कर सकता है। ये वाकई आज की हेल्थ एडवाइस से एकदम अलग बात है। तो सवाल उठता है कि अगर दही नहीं तो फिर क्या? आयुर्वेद इसका एक बेहतरीन विकल्प देता है, छाछ। लेकिन ध्यान रहे, ये वो पारंपरिक छाछ है जिसमें से मक्खन को पूरी तरह से निकाल दिया गया हो। ये पचने में आसान होती है और शरीर को ठंडा रखती है। अब इतना सब जानने के बाद मन में ये सवाल जरूर उठता है कि क्या ये सदियों पुराना ज्ञान आज के दौर में भी उतना ही मायने रखता है? आइए देखते हैं कि इन सिद्धांतों को हम आज की दुनिया में कैसे अपना सकते हैं। तो संक्षेप में, गर्भावस्था पर आयुर्वेदिक नजरिया क्या है? ये इसे एक सचेत और योजना बनाकर की जाने वाली रचना मानता है। ये एक पवित्र प्रक्रिया है जिसके लिए अनुशासन चाहिए। ये सिर्फ शरीर की नहीं, बल्कि मन, शरीर और आत्मा की एक पूरी यात्रा है। और हाँ, ये सिर्फ माता पिता की नहीं, बल्कि पूरे परिवार और समाज की जिम्मेदारी है। और इस सब का केंद्र है दूध और घी जैसे सरल प्राकृतिक आहार। और अंत में एक सवाल हम सबके लिए, आज की इस भाग दौड़ भरी दुनिया में हम एक नई जिंदगी को जन्म देने के सफर में इस गहरे और धैर्य सिखाने वाले ज्ञान को वापस कैसे ला सकते हैं? इस पे सोचना तो बनता है।